क्या सोशल मीडिया वाकई हमारा दुश्मन बन चुका है? क्या सोशल मीडिया स्लीप को भी इफेक्ट करता है? अगर आप सोशल मीडिया को लेट नाइट तक यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका मेलाटोनिन लेट रिलीज होता है, आपकी स्लीप डिले होने लगती है, जिसकी वजह से आप सुबह में भी बहुत एग्जॉस्टेड उठते हैं। क्या सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है? सोशल मीडिया रिलेशनशिप को तब इफेक्ट करता है व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स परफेक्ट लाइफ, अदर्स परफेक्ट वेकेशंस, अदर परफेक्ट पिक्चर्स। वो क्या साइंस हम देखें? ये जो अब स्टेज आ गई है, ये थोड़ी सी डिजीज वाली स्टेज में तब्दील होती जा रही है। लाइक्स जब आपके सर्वाइवल के लिए हो जाएं, आपको वो एंग्जाइटी देना शुरू हो जाएं। आप जैसे रिसेंटली इन्फ्लुएंसर के साथ हुआ कि उसको लाइक्स नहीं मिल रहे थे, उसकी रीच उतनी नहीं बढ़ रही थी, इतना ज़्यादा उसको डिस्करेजिंग लगा कि उसने अपनी जान ली। इमेजिन कीजिए कि आप कल सुबह उठते हैं और आपके सारे सोशल मीडिया ऐप्स क्रैश कर चुके हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो। आपको कोई सीन का टिक नहीं दिख रहा, आपको कोई लाइक बटन नहीं पता लग रहा, ना कोई थम्स डाउन, आपको कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा अगर आप क्रिएटर हैं, ना किसी को आप देख पा रहे हैं। वेलकम बैक टू द एक्सपर्ट डोज। मैं हूं डॉक्टर राजीव टाटा 1mg से। आज हम इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि कैसे सोशल मीडिया के दौर में ऑनलाइन और हमारा रियल ऑफलाइन कॉन्फिडेंस में कितना गैप आ गया है। और इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरजा अग्रवाल। She has more than 20 years of experience in clinical psychology. She's also a COO and co-founder of ImmoNeeds. Dr. Neerja, welcome to the show. थैंक यू डॉक्टर राजीव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इंडियन यूथ के लिए, बिकॉज 18 to 20 ईयर्स ओल्ड मोस्टली आजकल के टाइम पे 2 से ढाई घंटे अपने सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। सोशल मीडिया का यूजेज तकरीबन 70% बढ़ा है 2021 से लेके 2023 के बीच में ही। 166+ मिलियन लोग यूज़ करते हैं इसको। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि वीडियो प्लेटफॉर्म्स हमारी एजुकेशन कनेक्शन को बढ़ाती हैं, बट जो फ़ोटो शेयरिंग ऐप्स हैं ये कॉन्स्टेंटली हमारी एंग्जाइटी को और कंपैरिजन को इंक्रीज़ करती हैं। तो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आज के दौर में। तो मतलब परफेक्ट, आपने बहुत अच्छे हमें आंकड़े बताए और ये स्पेशली बता रहे हैं कि नॉट जस्ट कि सारा सोशल मीडिया ख़राब है, बट कुछ वीडियो से लोगों को अच्छा भी पता लग रहा है और कुछ जो बाकी वाले सोशल मीडिया है उनसे कॉन्फिडेंस में हानि हो रही है। बिल्कुल। हम सीधे मैम वील सेगवे इनटू द डिस्कशन। तो आप ये बताइए कि जो ऑनलाइन और हमारा या सोशल मीडिया वर्सेस ऑफलाइन जो हमारा रियल लाइफ का जो कॉन्फिडेंस है, उनमें क्या फ़र्क है? ये क्या हमारे अंदर दो तरह की छवि बनती जा रही है? जिसको हम रील कॉन्फिडेंस कहते हैं वो मोस्टली क्यूरेटेड है, एडिटेड है। मतलब क्या लोग देखना चाहते हैं, क्या आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, आपके परफेक्ट एंगल, परफेक्ट मोमेंट्स, हाइलाइट्स, जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत प्राउड फील करते हैं, या उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के एक किस्म से जो लोग पसंद करते हैं वो आप दिखाना चाहते हैं। दैट इज़ रियल कॉन्फिडेंस। बट रियल कॉन्फिडेंस इज़ नॉट एक्सटर्नली रेगुलेटेड और एक्सटर्नली वैलिडेटेड। इट कम्स फ्रॉम विद इन। सेल्फ ट्रस्ट से आता है, आपकी एबिलिटीज़ से आता है, आप कितना अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, आप कितना अपने स्किन में कंफर्टेबल हैं। Whether you are comfortable, whether you are able to take your mistakes, able to bear your mistakes, you're able to bear your discomfort, और आप कितना अनसर्टेनिटी को बेयर कर सकते हैं। अगर कोई आपको क्रिटिकल फीडबैक दे रहा है तो आप कितनी आसानी से उसको ले सकते हैं। when you are able to show your vulnerability, when you ask for help without any shame, this is what real confidence is. Not the real confidence which is shown in a very perfect angle, which is shown in very perfect moments. जो आप बढ़ा चढ़ा के आप दिखाते हैं या बहुत एडिटेड वर्जन आप उसका दिखाते हैं, वो एक इम्प्रेशन मैनेजमेंट है। आप किस तरीके का इम्प्रेशन छोड़ना चाह रहे हैं, दैट इज़ योर परसीव्ड सेल्फ। और ये जो आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, इम्प्रेशन मैनेजमेंट, जी, तो इसका कुछ आप थोड़ा सा अपनी जो क्लिनिकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप
जो कुछ किस्म के पेशेंट्स देखते होंगे, कुछ एग्जाम्पल लेके बिना ऑफ कोर्स उनका नाम लिए बिल्कुल। थोड़ा समझाएंगे ताकि लोग रिलेट कर पाएँ ये क्या है? मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, बहुत ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉय है वो रोज़ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहा है, जैसे ही ऑफिस में गए तो हसल मोड ऑन, गोइंग इनटू कैफ़ेज़ एंड फील्ड ट्रिप्स या वीकेंड ट्रिप्स, और फोटोज़ डाल रहे हैं, बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स और कॉन्फिडेंट कोट्स कोट कर रहे हैं आप। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल लाइफ, अगर कभी प्रेजेंटेशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा एंक्शस है और कॉन्स्टेंटली काम किए जा रहे हैं जस्ट टू प्रूव देमसेल्व्स एंड इज़ नॉट कंफर्टेबल व्हेन एवर फीडबैक इज़ गिवन। दैट इज़ व्हाट कि रियल कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है, बट रियल कॉन्फिडेंस इज़ नॉट दैट हाई। रियल कॉन्फिडेंस इज़, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने अपना बेस्ट पुटअप किया एंड आज उसका प्रेजेंटेशन है, एंड जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो उसको नहीं आते हैं, एंड ही विल ईजीली एक्सेप्ट कि हाँ मुझे नहीं पता है, आई विल गेट बैक टू यू। एंड उसको बहुत बोला गया कि नहीं आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, एंड ही टेक्स दैट फीडबैक वेरी पॉजिटिवली कि हाँ ये आप बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं, आई विल कम टू यू फॉर हेल्प, और मैं सीखने के लिए आना चाहता हूँ, मैं आऊँगा। एंड सपोज़ किसी ने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि नहीं आपने ये इस वाले पोर्शन में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, एंड ये एक्सेप्ट, यस मैंने इतने घंटे दिए थे सर और बहुत अच्छा किया। सो व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, व्हेन यू डोंट नीड अप्लॉज, व्हेन यू डोंट नीड लाइक्स, you admit your mistakes and as well as you accept your strength areas, that is what real confidence is. परफेक्ट। और क्या ये सही होगा बोलना कि जो रियल कॉन्फिडेंस है वो हमारे को जो सोशल गैदरिंग और हमारा सोशल पीयर जो ग्रुप होता है, और नॉट जस्ट ऑफिशियल बट पर्सनल लेवल पे भी, उसके लिए हमारे को उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करता जितना रियल कॉन्फिडेंस हमारे को प्रिपेयर करता है, राइट? बिल्कुल, रियल कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप, रियल कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, योर फेलियर्स एंड रिपेयर्स, योर इमोशन रेगुलेशन, कितने अच्छे से आप अपनी फीलिंग्स को मैनेज करते हैं, तो उन चीज़ों से आता है। वेयर एज रियल कॉन्फिडेंस इज़ when you replace real connection with those audiences, क्योंकि आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्सेज से पहले आप सोच के लिख सकते हैं, और अगर रिस्पॉन्स आ भी गए तो आपको वो दिखाई नहीं देते, यू डोंट गेट इमीडिएट फीडबैक अबाउट दैम, तो आप उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। वेयर एज रियल लाइफ में, रियल लाइफ परफेक्ट नहीं होती, मैसी होती है, आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कब आपने एक वर्ड यूज़ किया लाइक, कि लोग लाइक का वेट करते हैं और उससे उनका जो रियल कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता जाता है जी। कब ये जो लाइक जो फिनोमिना है ये थोड़ा सा टॉक्सिक होने लग जाता है, या कब ये एक्चुअली एक डिजीज़ में बदलने लग जाता है? जब आप लाइक कनेक्शन के लिए नहीं करते हैं, बट आप लाइक जो करते हैं वैलिडेशन के लिए करते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नली एंकर कर दिया आपने डिजिटल वर्ड से, कि डिजिटल वर्ड ही मेरी सेल्फ वर्थ को डिफ़ाइन कर रहा है, जितने मुझे लाइक्स मिलते जा रहे हैं उतना ही मैं वर्दी हूँ, उतना लोग मुझे पसंद करते हैं। तो तब वो ट्रैप बन जाता है जब आप उसको लाइक को अपनी वर्थ से जोड़ लेते हैं। जब साइलेंस मीन्स रिजेक्शन, ये न्यूट्रल है, आपको ज़रूरी नहीं है हर पोस्ट पे आपको लाइक मिलेगी, बट आप उस चीज़ को उस तरीके से लेने लगते हैं कि इफ़ नोबडी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू मी दैट मीन्स आई डोंट मैटर, अपनी सेल्फ वर्थ को उसके साथ जोड़ लेते हैं। जब आप ये नहीं फील करते कि जब आप डू आई लाइक दिस, आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते विल पीपल लाइक दिस, तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी वॉइस से डिस्टेंट बनाते जा रहे हैं, आप अपने सेल्फ से दूर होते जा रहे हैं, तो तब वो ट्रैप बनना शुरू हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं आप लोनलीनेस को, सेल्फ डाउट को, या फिर एंग्जाइटी को मैनेज करना शुरू कर देते हैं कि वेन एवर यू फील लोनली यू गो इनटू सोशल मीडिया फॉर अप्रूवल, या फिर जब भी आपको सेल्फ डाउट होने लगता है यू विल सी कि ओके मेरे को इतने लाइक मिल रहे हैं, दैट मीन्स पीपल आर लाइकिंग मी, दैट मीन्स आई मैटर। तो तब आपका वो ट्रैप बनना शुरू हो जाता है, जब आप कांस्टेंट कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, हु इज़ डूइंग बेटर देन मी, हु इज़ नॉट डूइंग बेटर देन मी, तो एंड इट इज़ इमोशनली एग्जॉस्टिंग। तो बहुत ज़्यादा उससे आपका ये एक किस्म से ट्रैप बनना शुरू हो जाता है, और आप यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ।
तो ये एक ट्रैप है। जब आप कनेक्शन के लिए उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब आप एजुकेशन के लिए उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट उसको वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको अपने आप को काम डाउन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको आप लोनलीनेस से डील करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यू आर नॉट प्रोसेसिंग द रियल इमोशन। असली लाइफ बोरिंग होती है, असली लाइफ में लोनलीनेस भी आती है, बट आप उसको डील नहीं कर रहे हैं। परफेक्ट। नहीं, आई थिंक आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला। जब आपको दूसरे के वैलिडेशन की ज़रूरत पड़े और आपको उससे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिले और आप उससे अपनी जो भी आप उदासहीन ज़िंदगी में हैं या फिर आप जो भी आपको लग रहा है कि लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, तब आप समझ लीजिए कि आप वो एक शैलो वाले जाल में घुसने लग गए हो। बिल्कुल, व्हेन यू स्टार्ट रिप्लेसिंग रियल कनेक्शन विद रील कनेक्शन, तो आप ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। ठीक है। और इसकी साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या होती है कि ये हम ट्रैप में घुस तो गए और इनएडवर्टेंटली हमें को पता नहीं लगा कि हम उस ट्रैप में जाते जा रहे हैं। हम तो सिंपल लाइक के लिए और अपनी ज़िंदगी का कोई पार्ट दिखाने के लिए कर रहे थे, बट अब ट्रैप में घुस गए हैं। एंड आई एम श्योर दिस विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ स्टेट ऑफ अ पर्सन। वो क्या कॉस्ट है? इसकी साइकोलॉजिकल कॉस्ट ये होती है कि यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ। आप अपने आपको रील वर्जन अच्छा लगता है वेदर द रियल वर्जन। आप अपने आपको लगता है कि रियल पर्सन, आप अपने आप को मिसट्रस्ट सा करने लगते हैं या डाउट करने लगते हैं कि वेदर पीपल विल लाइक द रियल वर्जन। दैट्स वाई यू पोस्ट क्यूरेटेड योर एडिटेड वर्जन ऑफ यू। तो आप कॉन्स्टेंटली एक तो सेल्फ डाउट में पड़ने लग जाते हैं कि रियल मी इज़ नॉट एनफ, एंड देन आपका जो सेल्फ वर्थ है वो डिपेंड करता है कि आपको कितने लाइक मिले हैं, कितने लाइक्स नहीं मिले हैं। वेयर एज सेल्फ वर्थ इज़ स्टेबल। एक स्विंगिंग सा कॉन्फिडेंस होता है। जब आपको लाइक्स ज़्यादा मिले तो आपकी सेल्फ वर्थ जो है बढ़ गई, और जब आपको लाइक्स नहीं मिले तो आपकी सेल्फ वर्थ एकदम से डाउन चली गई। वेयर एज सेल्फ वर्थ इज़ अ वेरी स्टेबल फिनोमेना। बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत क्वाइटर होता है, सटल होता है, और जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करते रहते हैं विद मिस्टेक्स, विद योर स्ट्रेंथ एरियाज, तो वो बढ़ता रहता है। बट जब आप रियल कनेक्शन नहीं ढूंढ के आप रील कनेक्शन ढूंढने लग जाते हैं तो वो ट्रैप एकदम से बन जाता है। तो ये जो आपने भी बात बोली, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे एज डॉक्टर्स व्हेन वी स्पीक, एक तरह से एक स्मॉल मेनिया और स्मॉल डिप्रेशन है। जब अच्छे लाइक आए तो मेनिया, फिर डिप्रेशन। ये तो बिल्कुल ही लाइक अ सॉफ्टर सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ बाइपोलर वाली बात हो गई है एकदम से। हाँ, कि वो अप एंड डाउन आपका बहुत जल्दी बनता है। आपकी एंग्जाइटी कॉन्स्टेंटली बनी रहती है, कंपैरिजन बना रहता है। जब भी कोई एक लाइक इज़ लाइक अ सोशल अप्रूवल, तो उससे आपका डोपामिन स्पाइक करता है। तो डोपामिन स्पाइक करता है, एंड डोपामिन इज़ अ प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, और इट एनहांसेस योर मोटिवेशन। ब्रेन वांट्स मोर, तो वो चीज़ होने लगती है। और एक और है, अनप्रिडिक्टेबल फिनोमेना भी है ये। जैसे आपको नहीं पता कि किस पोस्ट का क्या लाइक होगा, लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो इट इज़ लाइक गैम्बलिंग में जैसे होता है कि एक और बार मैं खेल लेता हूँ, एक और बार चांस देता हूँ। तो इसीलिए वो वेरिएबल रिइंफोर्समेंट इज़ अ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एडिक्शन। तो आप उसको छोड़ नहीं पाते, आप कॉन्स्टेंटली उस गेम में, कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर फोन, कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें नॉन स्टॉपेबल चले जाते हैं। एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी है हमारे, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि आप जितना अच्छा करोगे उतना आप लाइक करोगे। आपका बिहेवियर या आपके मार्क्स कितने अच्छे आए या आप कितना ओबीडियंट हो, तो उस कंडीशनिंग से भी हम लोग जितने लाइक्स मिलते जा रहे हैं, उस कंडीशनिंग को भी बड़ा स्ट्रेंथन करता है। मतलब लोग मुझे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं तो मैं बहुत वर्दी हूँ, अगर लोग मेरी पोस्ट को बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो दैट मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल महसूस होता है, तो उसको भी आप बढ़ाते जा रहे हो। आपने एक बहुत तो अच्छी एक बात ट्रैप बोली। बन जाता है ये। और नहीं, ये ट्रैप में हम घुस चुके हैं। आपने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली आइडेंटिटी की, कि जी। भाई मेरी अपनी आइडेंटिटी वर्सेस जो मैं अब नई आइडेंटिटी की तरफ ग्रेविटेट कर रहा हूँ, वो काफ़ी फ़र्क है। जी। और वो जो नई आइडेंटिटी है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अज्यूमिंग कि वो आइडेंटिटी दुनिया को पसंद आ रही पसंद है, आएगी, जो कि रीइंफोर्स हो रही है मेरे लाइक से, कि अगर मेरे को उस आइडेंटिटी पे ज़्यादा अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं इस पोज में या ये वाली शायरी लिख के या ऐसे कपड़े पहन के, तो मैं वो एक्चुअली इंसान बनता जा रहा हूँ जो शायद मैं नहीं हूँ। जी नहीं हूँ, हाँ तो बिल्कुल। तो ये जो रियल और फेक आइडेंटिटी के बीच में
कुछ समय में या फिर ऑलरेडी जो घमासान हो रहा है उससे हमारे साइकोलॉजी पे कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि हम एक तरह से एक्टिंग कर रहे हैं, हम कुछ टाइम के लिए कुछ और हैं रील के लिए, और रियल वर्ल्ड में हो सकता है हम काफ़ी इंट्रोवर्ट हों, शायद उतना ना बात करते हों, उतनी बातें ना करते हों। इसका कितना फ़र्क पड़ेगा हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग पे? आपकी रियल आइडेंटिटी और रील आइडेंटिटी में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। आप कहीं ना कहीं ये सोचने लगेंगी कि इम्पोस्टर सिंड्रोम भी आने लगता है कि मैं शायद आई एम नॉट एनफ, मेरा रियल सेल्फ इज़ नॉट दैट परफेक्ट, पीपल विल नॉट लाइक मी। तो आप अपनी रियल आइडेंटिटी से हटते जाते हैं और आप इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर सेल्फ कि इज़ दिस मी, आप पूछना शुरू करते हैं कि वेदर पीपल विल लाइक इट और नॉट। आप वो कॉन्स्टेंटली आपके अंदर एक वो आने लगता है, एम आई प्रिटेंडिंग, क्या मेरा रियल सेल्फ ठीक नहीं है, क्या मेरा रियल सेल्फ, इसका मतलब मेरे रियल सेल्फ को कोई पसंद नहीं करता है। तो आप कॉन्स्टेंटली अपने आप से एक डिस्कनेक्ट सा बनने लगता है आपका। तो ये जो है साइकोलॉजी में उसको कहते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी होगी आपकी रियल सेल्फ में और रील सेल्फ में, उतना ही आपकी एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट्स उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक कांस्टेंट क्वेश्चनिंग रहेगी कि रियल सेल्फ इज़ नॉट एनफ, मेरे को कॉन्स्टेंटली प्रिटेंड करना होगा अपने आप को लाइकेबल बनाने के लिए। मेरा इसमें ना थोड़ा सा एक काउंटर है जो जी मैं सोच रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम इवॉल्व करे हैं इतने सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स वी हैड इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आए हैं उनकी वजह से हम किसी एक तरीके से इवॉल्व होते गए, ह्यूमन बीइंग्स या जैसे भी। क्या अगर मैं इसको पॉजिटिवली सोचना चाहूँ, जो सोशल मीडिया के जो नए इन फैक्टर्स आ गए हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो आवर एनवायरनमेंट, इन फैक्टर्स की वजह से जो हम इवॉल्व हो रहे हैं, मे बी नॉट आवर रियल सेल्फ बट रियल सेल्फ, क्या ये भी एक तरह का एवोल्यूशन है? प्लस क्या हम वो बन जाएंगे कुछ सालों बाद जो खाली रील के रियल होंगे? अगर हम इसी तरीके से बढ़ते रहे और अपने आप को हमने नहीं उस चीज़ से रोका तो ये हो सकता है, और उतना ही डिस्कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हम क्रिएट कर लेंगे और अपने आप से ही, वो जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ इस्टीम आपकी तब होती है व्हेन यू आर नॉट एट वॉर विद योर सेल्फ। जब आप अपने आप पीस में होते हो तो हमें पीस तो मिलेगी ही नहीं, तो मुझे लगता नहीं वो हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे, क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद योर सेल्फ। दैट इज ट्रू। वो चलता रहेगा आपका। बिल्कुल। कुछ आप रेड फ्लैग्स या रेड साइंस बताएंगे कि कब जो हम एक लाइक्स का जो छोटा सा मज़ा है उससे हम जब ट्रैप में घुस चुके हैं वैलिडेशन के, क्या वो साइंस होने चाहिए? बिकॉज सबने ये बातें सुनी हुई हैं, लेकिन वो क्या साइंस हम देखें 4-5 कि मैं अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकूं एटलीस्ट, कि ये जो अब स्टेज आ गई है ये थोड़ी सी डिजीज़ वाली स्टेज में तब्दील होती जा रही है, अब ये खाली लाइक्स की पसंद नहीं है, ये लाइक्स का जुनून बन चुका है। ये कब वो 4-5 पॉइंट्स आप बताएंगे क्या कैसा होना चाहिए? हर एक किसी को अप्रिसिएशन अच्छी लगती है, अप्रिसिएशन किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है, इसलिए लाइक्स पसंद आते हैं सबको। लेकिन लाइक्स जब आपको वो वैलिडेशन के लिए हो जाएं, जब आपके सर्वाइवल के लिए हो जाएं कि नहीं इसके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जब आपको वो एंग्जाइटी देना शुरू हो जाएं, आपको वो कामनेस के लिए आपको चाहिए ही चाहिए कि कोई मुझे लाइक करे। जैसे रिसेंटली इन्फ्लुएंसर के साथ हुआ कि उसको लाइक्स नहीं मिल रहे थे, उसकी रीच उतनी नहीं बढ़ रही थी, तो उसका मूड भी बहुत अपसेट था और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा उसको डिस्करेजिंग लगा कि उसने अपनी जान ले ली। तो जब आप लाइक्स आपके सर्वाइवल नीड बन जाएं रादर दैन कि आपका एक्सप्रेशन का मोड रह जाएं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हम बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से कांस्टेंट चेकिंग कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने आप को रोज़ डेली हमें पोस्ट करना ही करना है, कांस्टेंट नीड बन गई है हमारी, और उसको हम सेल्फ डाउट उसी से ही हमारा दूर हो रहा है, हालांकि टेम्परेरीली दूर होता है बट उसी से ही हम उसको वो करते जा रहे हैं। एग्जॉस्शन हमें बढ़ती जा रही है, इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हैं उसमें हम। तो हमें सोचना चाहिए कि
जब हम बहुत घंटे उसमें स्पेंड कर रहे हैं और उसके बिना हमारे रियल कनेक्शंस नहीं रह गए हैं, हम एक्सपीरियंसेस पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ रियल लाइफ में ही इवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा इसमें घुस चुके हैं. नाउ इज़ द टाइम टू कम बैक. ठीक है. और कोई फिजिकल या हेल्थ रिलेटेड कुछ? हेल्थ रिलेटेड ये कि कांस्टेंट एंग्जाइटी होती जा रही है. हम ही उसी वर्ल्ड में रिवॉल्व करते जा रहे हैं. ना तो हम रियल कनेक्शंस बना रहे हैं, ना हम अपनी स्किल एनहांसमेंट में कोई काम कर रहे हैं. बस हम एक क्यूरेटेड वर्जन को एनहांस करने में ही लगे हुए हैं. तो हमें सोचना चाहिए कि ये बहुत मेरे लिए सर्वाइवल बन चुका है. एंग्जाइटी कांस्टेंट होती जा रही है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है अगर कोई आपको लाइक नहीं करता, या इस तरीके का हो गया कि साइलेंस मीन्स रिजेक्शन, कि अब मुझे कोई भी पसंद नहीं कर रहा है. नाउ आई एम नॉट नीडेड, आई डोंट मैटर. उस तरीके से होने लग जाए और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाए. दैट मीन्स हमारा माइंड तो फिर भी दो आइडेंटिटीज़ को ले सकता है, बट हमारा हार्ट और हमारी बॉडी उन दो आइडेंटिटीज़ को नहीं ले सकती है, जो बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल, जो अलाइंड नहीं है. मान लीजिए कि बहुत सारे लोग अब इस ट्रैप में आ चुके हैं, और जैसे भी आपने आंकड़ा बताया 166 मिलियन प्लस लोगों को कुछ ना कुछ एडिक्शन तो हर छोटे डिग्री पे बड़ी डिग्री पे हो ही चुका होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूसेज भी है, या इवन इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है. बट मान लीजिए आपको फिजिकल सिम्टम्स, आपकी हेल्थ पे असर पड़ना चालू हो जाए, या आप पूरी गैदरिंग में हैं बट आप अकेले हैं, अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं. इन सिम्टम्स से उभरने के लिए और साथ में रियल कॉन्फिडेंस को वापस पाने के लिए क्या कुछ छोटे मोटे स्टेप्स हैं जो लोग कर सकते हैं ताकि वो बैक टू हेल्दी हो सके? I think you should shift from वैलिडेशन सीकिंग टू एक्सप्रेशन. जब आप सोशल मीडिया को अपने एक्सप्रेशन के लिए, अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए यूज़ करना शुरू करें, तो वो पॉसिबल है. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको ये देखना चाहिए कि अपना आप कुछ पोस्ट ऐसी डालो और उसको आप देखो ही मत कि उसमें लाइक्स आए हैं या नहीं आए हैं. बेयर दैट अनसर्टेनिटी, बेयर दैट रिस्पॉन्स, कि आज आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है उसको. जब आप उस अनसर्टेनिटी को बेयर करेंगे, तब आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे. एंड फिर आपको वो करना चाहिए जिससे आपको छोटी छोटी प्रोमिसेस कीप करना. जितना भी ज़्यादा आप अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेंगे, या जितना ज़्यादा आपकी थॉट्स और एक्शन अलाइनमेंट होगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सेइंग नो व्हेन इट नीडेड, नॉट पीपल प्लीजिंग नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं बन रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं, आप वो कर रहे हैं जो आपको ऑथेंटिक फील होता है. वो चीज़ करेंगे तो आप अपने रियल कॉन्फिडेंस को पा सकते हैं. व्हेन यू आर बीइंग वल्नरेबल, when you're showing weaknesses also, not only your strength, when you are not ashamed of your weaknesses, when you ask for help without any hesitation, I think this is what self trust is, this is what real confidence is. So उसकी तरफ हमें वो करना चाहिए. when you become accountable of your actions, and when there is an integration between what you are showing to the world and what you actually are. तो वो चीज़ जब आप ऑनेस्टी से अपने वीक एरियाज़ को भी दिखाएं. कहते हैं लोग आइडियल लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते. जब लोग वल्नरेबिलिटी शो करते हैं, उनसे ज़्यादा कनेक्शन होता है. तो इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ आइडियल फिगर से ही कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं, या लोगों की लाइकिंग उसी से ही हो सकती है. बिकॉज लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग अपने जैसे लोगों को देखना चाहते हैं. तो जब व्हेन यू शो वल्नरेबिलिटी, पीपल लाइक यू, पीपल एक्सेप्ट यू. जो आपने भी बोला, अगर मैं उसको समराइज़ करूँ, जी, आई थिंक, और यहीं से आपने शुरुआत की थी कि मल्टीपल हमारे अंदर जो आइडेंटिटीज़ बन गई हैं, उसको हम कैसे कंसोलिडेट करके या तो एक ही बन जाएं, या फिर जो हमारा रियल जो आइडेंटिटी है उसको थोड़ा सा और पनपाएं, या उसको थोड़ा सा और पानी दें और उसको अच्छे से नर्चर करें. आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट. और उसको करने के लिए मेरे को एक दो प्रैक्टिसेस जो आपने बोली वो समझ में आई कि बी योर सेल्फ, टॉक योर हार्ट आउट, वल्नरेबिलिटीज़ शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, उनके साथ. एट द सेम टाइम बी योर ऑथेंटिक वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि जैसे आप हो वैसे सोचने में संकोच ना करो. बट एक दो और कोई प्रैक्टिसेस बता सकते हैं कि जिससे हम अपनी इन सब चीज़ों को अटेन कर सकें, कि
मान लीजिए शीशे से बात करना या बिल्कुल, आप अपनी अगर आप पहले तो आप जब भी आप सोशल मीडिया के सामने जाएं तो आस्क योरसेल्फ कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन के लिए कर रहा हूँ या वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ, एंड इफ़ आई डोंट गेट लाइक्स हाउ विल इट अफेक्ट्स मी, और ये जो मेरा पोस्टिंग है वो किस फीलिंग को मेरी एड्रेस कर रही है, एंजाइटी को एड्रेस कर रही है, एक्सप्रेशन को एड्रेस कर रही है, योर लोनलीनेस को एड्रेस कर रही है, या मेरे सेल्फ डाउट को एड्रेस कर रही है। तो उन चीज़ों से बहुत आप देखेंगे कि आप ऑनेस्टी की तरफ बढ़ते रहेंगे, एंड डू आई लाइक दिस रादर देन विल पीपल लाइक इट। तो वो अगर आप क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा उस बात में आप वर्कआउट कर पाएंगे। Fantastic. Last question before we move into a very special section of our this episode. वो ये है कि after all of this discussion, क्या सोशल मीडिया वाकई हमारा दुश्मन बन चुका है या दुश्मन है? गलती प्लेटफॉर्म की नहीं है, गलती ये है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या किस तरीके से देखते हैं। सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि इट्स अ ग्रेट टूल फॉर बिल्डिंग कनेक्शन, फॉर एजुकेशन, फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी एंड फॉर मेंटल हेल्थ एक्सेप्टेंस के लिए भी बहुत काफ़ी एक्सप्रेशन का एक बहुत बढ़िया टूल है। बट जब आप उसको उस चीज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दें, अपनी जैसे कहते हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ का वो डिजिटल स्पेस को आप एक्सटर्नली वैलिडेट करने के लिए डिजिटल स्पेस को यूज़ करना शुरू कर दें, तब ये गड़बड़ हो जाता है। सोशल मीडिया तो एनिमी नहीं है, बट आप उन मैसेजेस को कैसे लेते हैं, आप उन लाइक्स को कैसे लेते हैं, आप लोगों की क्यूरेटेड वर्जन को कैसे लेते हैं। जैसे बॉडी इमेजेस के बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, सोशल मीडिया ने बॉडी इमेजेस को नहीं बढ़ाया, इट जस्ट एम्पलीफाइज व्हाट यू आर। If you have low self-trust, so it amplifies that low self-trust. If you have high self-trust, it amplifies that. तो I think इसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी कितनी है वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप किन फीलिंग्स के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज न्यूट्रल। एक क्वेश्चन हमेशा होता था कि इज साइंस अ बेटर मास्टर और अ सर्वेंट? तो यही था कि आप जैसे उसको इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से वो ईविल और गुड है। ठीक है, हमारा अगला जो सेक्शन है वो FAQs का है। हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस हैं, हमारे यूज़र्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो काफ़ी हमसे क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो हम फटाफट वो पूछेंगे और उनका एक लाइन में आपको जवाब देना है। क्या सोशल मीडिया स्लीप को भी अफेक्ट करता है? बिल्कुल, सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया को लेट नाइट तक यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका मेलाटोनिन लेट रिलीज़ होता है और आपकी स्लीप जो है आपकी स्लीप डिले होने लगती है, जिसकी वजह से आप सुबह में भी बहुत एग्जॉस्टेड उठते हैं या बहुत लेट उठते हैं। तो इट अफेक्ट्स योर वर्क, इट अफेक्ट्स योर एनर्जी लेवल ऑल्सो, मूड ऑल्सो। क्या सोशल मीडिया प्रेशर रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है? सोशल मीडिया रिलेशनशिप को तब इफ़ेक्ट करता है जब आप व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स परफेक्ट लाइफ, अदर्स परफेक्ट वेकेशंस, अदर परफेक्ट पिक्चर्स, तो इट स्टार्ट अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप ऑल्सो। पेरेंट्स को कैसे पता चले कि बच्चे का कॉन्फिडेंस ऑनलाइन प्रेशर से अफेक्ट हो रहा है? जब वो बिना सोशल मीडिया की लाइक्स बार बार उसको कॉन्स्टेंटली चेक करेगा, जब उनके बिना नहीं रह पा रहा है, एंड व्हेन जैसे ही लाइक्स या उसकी पोस्ट को बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं तो ही स्टार्ट गेटिंग एंग्शियस। और जब वो सोशली विड्रॉन होने लग जाए, रियल कनेक्शन नहीं बनाए, अपने आप को उसी वर्ल्ड में ही बिज़ी करके रखें और उसका यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अचानक से एंगर आउटबर्स्ट होने लगते हैं, व्हेन यू फील रेस्टलेस, अगर आपसे वो डिवाइस ले ली जाती है, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो रियल कनेक्शन या वो रियल स्किल्स पे ना फोकस करके लोगों को क्या देखना पसंद है उस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा करना शुरू कर दे। तो आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे का सोशल मीडिया यूजेस बहुत बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू मैम। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड इन माय फ्रेंड्स। मैं आखिरी में आपको 2 सवालों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। पहला,
मान लीजिए कि कल आपकी कोई ऑडियंस ना हो, कोई आपकी रील को, आपके सोशल मीडिया पोस्ट को कोई लाइक ना करे, कोई आपको सब्सक्राइब ना करे, तो आप किस किस्म का और कैसा इंसान बनना चाहेंगे? और दूसरा, आपके रील या रियल कॉन्फिडेंस में से कौन सा कॉन्फिडेंस तब भी रहेगा जब आपकी स्टोरी को, आपके पोस्ट को कोई लाइक नहीं करेगा और आप खाली और अपने लिए पोस्ट कर रहे होंगे? थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप और भी कोई हमारा पॉडकास्ट इस टॉपिक से रिलेटेड सुनना चाहते हैं और कुछ जानकारी चाहते हैं तो भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।